हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैं अपने बाबा से नाराज क्यों रहता हूं। यही वजह थी। मैंने अपने बाबा को समझाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं समझते। मेरे बाबा हर चीज ताकत और पैसे के बलबूते पे हासिल करना चाहते हैं। मुझे उनकी आदत पसंद नहीं है, इसलिए मेरी बाबा से नहीं बनती ज्यादा। मैंने कभी उनका साथ नहीं दिया इन कामों में, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं दूंगा। कई बार मैंने सोचा कि मैं यहां क्यों हूं। मैं इन लोगों में नहीं रह सकता, मुझे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन फिर मुझे बाबा का ख्याल आया। मेरे बाबा ने मेरी मामा की डेथ के बाद आज तक कभी शादी नहीं की, सिर्फ मेरी वजह से। क्योंकि वो मेरे सर पे सौतेली मां का साया देखना नहीं चाहते थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बस उनका तरीक़ेकार कुछ मुख्तलिफ है। बट मैं क्या करूं, मेरे बाबा हैं। मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। कई बार मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह उनको तब्दील कर सकूं, उनकी जो आदत हैं उन्हें ठीक कर सकूं, लेकिन बाबा नहीं मानते मेरी बात। मरियम, मैं और बाबा ना वो ट्रेन की दो पटरियों की तरह है। एक साथ तो चलती हैं हमेशा, लेकिन कभी एक नहीं हो सकती। मुझे समझ नहीं आता बाबा को कैसे समझाऊं। देखो ना सियान में मेरी बेटी की बर्थडे है आज। हमने प्यार से एक बनाया था, मैंने सब बर्बाद हो गया। I'm sorry मरियम, I'm really sorry। आप यकीन जाने, मुझे जरा भी आइडिया होता ना, मैं इन लोगों को यहाँ नहीं आने देता। प्लीज, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, ट्रस्ट मी। चलें, आपकी बेटी के लिए केक आज मैं बनाऊंगा। सिहान कैसे जानता है उस औरत को, और वो भी इतना कि उसकी वजह से मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। I don't know। तुम्हें कितनी बार कहा है कि पल पल की खबर रखा करो, तुम्हें मालूम ही नहीं। इतना तो जानता हूं कि सिहान बाबा अक्सर उस रेस्टोरेंट पे जाते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट की ऑनर के साथ उनका पर्सनली कोई लिंक है, इसका अंदाजा नहीं था। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी वजह से इस शहर में मेरी रेपुटेशन दांव पर लग गई है। हाजी यूसुफ एक औरत से कब्जा नहीं छुड़ा सका। बाबा, आप सबको ये बता दीजिएगा ना कि वो मैंने खरीद लिया है, आपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। कोई भी बात हो सकती है। और मेरा प्रोजेक्ट? वो नहीं बन सकता बाबा। वहां कौन है वो औरत?
जिसकी वजह से तुम मेरे मिलियंस दांव पर लगाने पर तुले हुए हो। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। फ्रेंड? अपनी उम्र के दोस्त नहीं मिलते तुम्हें? बाबा फ्रेंड तो फ्रेंड है ना, वो किसी भी उम्र का हो सकता है। और एक आध प्रोजेक्ट के ना बनने से आपको क्या नुकसान हो जाना है यार, इतने पैसे तो कमाए हुए आपने। इसी तरह अगर तुम मेरे एक दो और प्रोजेक्ट्स हैंडल करने चले गए तो हो चुका बिजनेस। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स ना बनाइएगा कि मुझे बीच में इंटरफेयर करना पड़े। सॉरी। तुम मेरे बेटे होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम्हारी जगह अगर आज कोई और यहाँ होता ना। बाबा मैंने जो कुछ सीखा है वो आपसे ही सीखा है, बस मैं इमोशनल थोड़ा ज्यादा हूँ शायद, और आप बिजनेसमैन कमाल के हैं। बिजनेसमैन? बाबा अच्छा नाराज तो ना हो। क्या करिए, एक मिनट यार रुक जाओ। अच्छा कल शाम तक मुझे वो रेस्टोरेंट बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे वो पहले था। क्या बोला मैंने? डोंट वरी बाबा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप चाहते हैं। चलता हूं। आ जाओ। चंदा आप, अरे चंदा, गिर गई। चंदा मुझे कम से कम आवाज दे के बुला तो ले, मुझे दिखाइए, दिखाइए तो। चंदा इतनी स्वेलिंग हो रही है यार, खुदा ना खास्ता ये फ्रैक्चर ना हो गया हो। चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास, खड़ी हुई है। नहीं चंदा नहीं उठा जा रहा। अच्छा एक मिनट, इरफान, जमीला, जल्दी आओ दोनों इधर। हाँ एलिफ, मैं बस बहुत बिजी हो गई थी, मैं बहुत सारे कस्टमर्स आ गए थे। बिजी थी तो क्या हुआ, एटलीस्ट एक मैसेज तो कर सकती थी। मुझे सच बताएं, कोई और बात है क्या? नहीं और तो कोई बात नहीं है। तुम कब तक आओगी बेटे घर पे? मेडिसिन ली थी आपने? हाँ शायद मैंने ले ली थी। हाँ इल्हाम से बात हो गई थी ना। वो मेरी कॉल कहाँ रिसीव करती है? 10 बार कॉल करूँ तो 11वीं बार कॉल रिसीव करके एहसान करती है। हाँ लेकिन आज जरूरी है उससे बात करना, उससे बात कर लेना, ठीक है बेटे?